हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार घूमता है कि चंद्रमा का केवल एक निश्चित आधा हिस्सा ही सदैव पृथ्वी के सामने रहता है। क्या हम पृथ्वी से चंद्रमा के दूसरे भाग को कभी नहीं देख सकते हैं? क्या चंद्रमा पर स्थित कोई व्यक्ति पृथ्वी के सभी भागों को कभी न कभी देख सकता है? तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है घूर्णन गति पर। घूर्णन गति पर चलिए बच्चों, अब बात करते हैं प्रश्न की। बच्चों, प्रश्न में बात हो रही है चंद्रमा और पृथ्वी की। तो चलिए हम अपनी प्यारी सी पृथ्वी बना लें। ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी जहां हम हैं, और चंद्रमा इस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो ये हमारा चांद। ठीक बच्चों, अब प्रश्न में कहा गया है कि पृथ्वी से देखे जाने पर चंद्रमा का केवल एक आधा हिस्सा ही सदैव पृथ्वी के सामने रहता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका कारण है, आधा हिस्सा ही सदैव सामने रहने का कारण यह है कि बच्चों चंद्रमा का घूर्णन अपने अक्ष पर ठीक है बच्चों, उतने ही समय में होता है जितने समय में चंद्रमा का परिभ्रमण काल पृथ्वी के परितः। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि चंद्रमा का जो घूर्णन काल है अपने अक्ष के परितः, वह भी 27 दिन का होता है, और चंद्रमा का जो परिभ्रमण काल है, पृथ्वी के चारों ओर जो परिभ्रमण काल है बच्चों, वह भी 27.3 दिन के आसपास होता है। यानी दोनों ही समय लगभग बराबर है। जिससे कि बच्चों जब आप पृथ्वी से आप चंद्रमा को देखेंगे तो आपको चंद्रमा का केवल एक आधा भाग ही सामने दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाता है, उतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगा लेता है। तो बच्चों जब हम बात करें इस प्रश्न की कि क्या हम पृथ्वी से चंद्रमा के दूसरे भाग को कभी नहीं देख सकते, तो बच्चों इसका जवाब है हाँ। हम पृथ्वी से चंद्रमा के दूसरे भाग को कभी नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, इसे चित्र से और अच्छे से समझ लीजिए। यह हमारी पृथ्वी, और जब आप पृथ्वी से देखेंगे चंद्रमा को, तो चंद्रमा का आपको एक सदैव जो है एक निश्चित आधा भाग ही हमें दिखाई देता है। इसका कारण हमने लिख लिया है कि चंद्रमा का जो घूर्णन काल है अपने अक्ष के परितः, घूर्णन काल वह किसके बराबर है बच्चों? चंद्रमा का पृथ्वी के परितः परिभ्रमण काल के बराबर होता है। इसीलिए हम केवल सदैव उसका एक निश्चित भाग ही देख पाते हैं। बच्चों अब दूसरा सवाल यह है कि क्या चंद्रमा पर स्थित कोई व्यक्ति पृथ्वी के सभी भागों को कभी ना कभी देख सकता है? तो बच्चों इसका जवाब है हाँ। चंद्रमा पर बैठा हुआ व्यक्ति पृथ्वी के सभी भागों को कभी ना कभी देख सकता है। क्योंकि बच्चों देखिए, चंद्रमा का जो परिभ्रमण काल है, पृथ्वी के परितः वह जो है पृथ्वी का जो घूर्णन काल है उससे अलग है। पृथ्वी का घूर्णन काल
या बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये अलग अलग होते हैं बच्चों, ये अलग अलग हैं। क्या अलग है बच्चों, क्या क्या अलग है? चंद्रमा का जो परिभ्रमण काल है पृथ्वी के परितः, और पृथ्वी का जो घूर्णन है, घूर्णन काल है अपने अक्ष के परितः, यह बिल्कुल भी अलग अलग होता है, दोनों ही समय अलग अलग है। तो बच्चों कभी ना कभी ऐसे संयोग होंगे कि चंद्रमा पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो पृथ्वी के अलग अलग भागों को देख रहा होगा, अतः वह कभी ना कभी पृथ्वी के सभी भागों को देख पाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।